बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं डी चौक पे। और आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इतवार का दिन ज़रूर है लेकिन आइनी तरामीम के हवाले से आज बड़ा अहम दिन है। आज मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि आइनी तरामीम हर सूरत होंगी। उसकी वजह यह है कि अगर आज आइनी तरामीम होती हैं तो फिर जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो मामला थे वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। अगर आज आइनी तरामीम नहीं होती और ये मामला कल तक चला जाता है तो फिर उसके बाद हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती में मुश्किलात होंगी और ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर शाह सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। और कल से हमने देखा कि जस्टिस याया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नए नाम के हवाले से सीनियरिटी के 3 जो जजेस हैं उनके नामों के हवाले से जो बातें या कयास आराइयाँ सामने आई है, जस्टिस याया अफरीदी का नाम सामने आ रहा है। तो इन तमाम कयास आराइयों को अगर हतमी मराहिल तक पहुँचाना है हुकूमत ने तो आज हर सूरत जो है हुकूमत को आइनी तरामीम मुकम्मल करनी होगी। इसके साथ साथ हुकूमत जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइनी तरामीम हर सूरत कामयाब कराने के लिए मुतहरिक नज़र आ रही हैं, वहीं पर मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो सियासी मरकज़ बना हुआ है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ 5 रुकनी वफ़द ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, वो किसी भी आइनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इमरान खान की जानिब से अपनी लीडरशिप है उसको ये कहा गया है कि पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर इस आइनी तरामीम के हवाले से भरपूर एहतजाज किया जाए। और फिर ये कहा गया कि ये जुडिशरी को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जो सीनियरिटी का एक रूल है उसको ख़त्म करने का मतलब ये है कि हुकूमत मनपसंद जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, मनपसंद फैसले जो है वो मुसल्लत करवाना चाहती है। तो ये तकरीबन बड़ी तफसीलात हैं। और आज इसी हवाले से आपको पता है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत होगा। वो 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, 2:30 बजे इजलास होने जा रहा है। और 26वीं जो आइनी तरामीम है उसका जो मसविदा है उसकी मंजूरी ली जाएगी वफाकी काबीना से। इसके अलावा सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, क्योंकि 2:30 बजे काबीना का इजलास होगा, फिर 3 बजे सेनेट का इजलास होगा और इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 5 बजे होगा। अब इस तमाम तर मामले में जो आइनी तरामीम होने जा रही है उस पर जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के घर हमने देखा कि यहाँ तक कि आसिफ जरदारी चल के गए, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो चल के गए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो, फिर जो दीगर कायदीन है हुकूमत की जानिब से वो तमाम उनके घर चल के गए और उन्हें बार बार मुशावरत के लिए मनवाया गया। और बिलाखिर एक बात पर इस वक्त तक जो सामने आई है कि हुकूमत अपना जो मसविदा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मसविदा था उससे वो पीछे हट चुकी है। जो ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वफाकी अदालत के क़याम के हवाले से उस मामले से वो पीछे हट चुके हैं। अब यहाँ पर इस वक्त तक जो एक तस्वुर आ रहा है वो था जमीयत उलमा इस्लाम का, मौलाना फजल रहमान साहब का, कि आइनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस एजेंडे पर, इस पॉइंट पर एग्री कर चुके हैं कि चलें अगर वफाकी अदालत नहीं बनाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो स्पेशल सिर्फ आइनी मुकदमात सुने। आइनी बेंच के मामले पर एग्री कर चुके हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस की तैनाती है और फिर जुडिशल कमीशन का जो दायराकार है उसके हवाले से जो नई तरामीम है वो थोड़ी सी जो है उसमें मसाइल पैदा कर रहे हैं। और फिर ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस सीनियर 3 या सीनियर 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करेगी, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी के पास नाम जाएगा। अब उसकी मैं तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। यानी पार्लिमानी कमेटी जो है, क्योंकि आज का दिन इसलिए अहम है कि अगर आज वफाकी काबीना से मंजूरी, सेनेट से मंजूरी और कौमी असम्बली से मंजूरी हो जाती है और फिर जिस तरह कहा जा रहा है कि हमारी नंबर गेम पूरी है हुकूमत की जानिब से, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि नंबर गेम पूरी हो जाएगी। और हमारे ज़राए भी यही बता रहे हैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब मान जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो ना भी मान जाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स को तोड़ दिए हैं और मुमकिन तौर पर जो फार्मूला बी है या जो प्लान बी है उसके तहत उनके मेम्बरान के ज़रिए माजरत जो आइनी तरामीम है वो क्लियर की जाएंगी। अब हुकूमत गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कहा गया कि उनकी जो नंबर गेम है वो सेनेट में हो या कौमी असम्बली में है वो पूरी हो चुकी है, जबकि आइनी तरामीम आज हर सूरत हो जाएंगी। इसके अलावा
इमरान खान के इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस आइनी तरामीम का हिस्सा नहीं है, वो बल्कि पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज भी करेगी। और इसी हवाले से आइनी तरामीम को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी खास तौर पर सख्त कर दी गई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। पार्लियामान के बाहर जो है वो पुलिस और FC और सिंध पुलिस को भी यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। और पार्लियामेंट के अंदर जो रेगुलर बीट करने वाले जिनके पास पार्लियामेंट के कार्ड होते थे वही कवर कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शराइत जारी किए गए और ये कहा गया है कि जो एक दिन के लिए पास जारी किए जाते थे वो भी जो है उससे भी मना कर दिया गया है। जो रेगुलर करते हैं, जिनके पास रेगुलर कार्ड हैं, वहीं पार्लियामेंट की बीट जो है अंदर जा सकते हैं। तो इस वक्त भी देख सकते हैं, ये मेरे बैग पे पार्लियामेंट मौजूद है आपके सामने और ये ऐवान सदर और ये साथ ही पार्लियामेंट जो झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आज जो है हलचल मचने वाली है। तमाम मीडिया अभी यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में पहुँच चुका है और यहाँ पर हम सबकी लाइव वीडियो, अब थोड़ी देर बाद मेरे भी लाइव वीडियो, तो इसलिए मैं भी यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो बड़ी जो है बड़ा अहम दिन है, इतवार का दिन है। याद है आपको पिछली दफ़ा भी इतवार का दिन था, रात 12-1 बजे तक हम आपको कवरेज करते रहे, लेकिन उसके बाद जो आइनी तरामीम है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि शायद हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनकार कर चुकी है। अब मेन मसला है मौलाना फजल रहमान का। अगर मौलाना फजल रहमान को हुकूमत मनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इस सूरत में जो आइनी तरामीम है वो मुकम्मल हो जाएंगी। अब आज आइनी तरामीम मुकम्मल करने की ज़रूरी क्यों है, अब मैं आपको बता देता हूँ। आइनी तरामीम के लिए जो नया मुजवज़ा तरमीम है उसमें यह कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और उसमें 4 सेनेट के मेंबरान होंगे, 8 कौमी असम्बली के मेंबरान होंगे। 4 सेनेट के मेंबरान में 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के, फिर 8 कौमी असम्बली के मेंबरान में 4 हुकूमत के और 4 अपोजिशन के होंगे। अब आइनी तरमीम में चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उसके लिए 3 या 5 जजेस के पैनल का जो है वो फार्मूला सामने आ चुका है। और आपको ये बता दूं कि 24 अक्टूबर तक हर सूरत नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर जो है एक नया बुहरान पैदा हो सकता है। तो इसलिए मुमकिन तौर पर जो 20 अक्टूबर है यानी आज है, आइनी तरामीम हर सूरत होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आइनी तरामीम जो नई आइनी तरामीम उसके मुताबिक 20 अक्टूबर तक तरमीम हो जानी है चाहिए, ताकि पीछे 3 दिन बचते हैं। यानी 3 दिन में नए चीफ जस्टिस का नाम जो है पार्लिमानी जो कमेटी है इससे नई तरामीम के मुताबिक वो 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 3 या 5 जजेस हैं उनमें से किसी एक का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी और वज़ीर आज़म 24 तारीख तक इस नाम को फाइनल करके वज़ारत कानून को भेजेगा और वज़ारत कानून इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा 24 को, क्योंकि 25 को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर हो रहे हैं और 25 की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में, ये पार्लियामेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और मैं खुद 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करता हूँ, तो आपको इस सिचुएशन में बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे फुल कोर्ट इजलास है, जिसमें चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फायज़ साहब वो खिताब करेंगे और आने वाले नए चीफ जस्टिस खिताब करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं वो खिताब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं वो खिताब करते हैं। अब जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं वो अपने माजी में किए गए फैसले या अपनी जो कामयाबियाँ थी उसका तज़किरा करते हैं और अपनी क्या क्या वो नहीं कर सके उसका भी तज़किरा करते हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस होते हैं वो अपनी मुस्तकबिल की एक प्लानिंग बता रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में मैं जब चीफ जस्टिस बनूंगा तो हमारी ये तरजीहात होंगी, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे और वो अपनी ये समझ लें कि वो पॉलिसी दे रहे होते हैं अपने टेन्योर की। तो अब जब तक नए चीफ जस्टिस का नाम नहीं होगा तो वो खिताब कौन करेगा? तो इसलिए 24 तारीख को लाजमी उस नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब इस सूरत हाल में जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस बनना है। अगर जो कल से खबरें चलाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि मंसूर शाह भी चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुनीब अख्तर हैं तो वो भी नहीं होंगे, बल्कि तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस याया अफरीदी, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। यानी जस्टिस मंसूर शाह से भी हुकूमत को खतरा है और जस्टिस मुनीब अख्तर से तो बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल दौर के गैम्बलर जो है वो मास्टरमाइंड समझे जाते हैं उस ग्रुप के और उमर बंदियाल ग्रुप के। तो हुकूमत को सबसे ज़्यादा खतरा जस्टिस मुनीब अख्तर से है। तो इस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी जो ना इधर है ना उधर है, बल्कि वो दरमियाना किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस की ग्रुपबंदी के अंदर भी और सियासी ग्रुपबंदी के अंदर भी। तो इसलिए ये तस्वीर किया जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए जाने का इम्कान है, अगर ये कानून साजी आज हो जाती है। और नहीं होती तो फिर ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर शाह
जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। और अब देखना ये है कि जो हुकूमत है वो क्या करने जा रही है। और फिर पार्लियामान के अंदर आज उसका काबीना का इजलास है वो 2:30 बजे होगा। उसके अलावा सेनेट का इजलास 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो मौलाना फजल रहमान है उनका घर इस वक्त सियासी जमातों का मरकज़ बना हुआ है। जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हर कोई मौलाना फजल रहमान के पास जाकर उनसे आइनी तरामीम के ऊपर मशावरत कर रहा है। और आइनी तरामीम में मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त तक जो हमें नज़र आ रहा है, जो अभी तक बातें सामने आई है हुकूमत की अपोजिशन की, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान बहुत हद तक अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो आइनी कोर्ट के क़याम का मामला था उससे हुकूमत पीछे हट चुकी है। और मौलाना फजल रहमान की बात को एग्री करते हुए हुकूमत ने ये बात तय कर लिया है कि वो जो है आइनी बेंच की तरफ जाएगी। अब आइनी बेंच में जजेस की तैनाती का तरीक़ा क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज काबीना के इजलास में जब फाइनल मंजूरी होगी उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे। उसके बाद आज पार्लियामेंट के बाहर हम पूरा दिन इंशाल्लाह रात तक मौजूद हैं। और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी नई अपडेट्स होंगी, उस हवाले से आप नाज़रीन को भरपूर अपने यूट्यूब के ज़रिए आगाह करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा पार्लियामेंट हाउस डी चौक से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।